मेरी जान, हजारों बारिशों की बूंदों की तरह तुम मुझे भिगा दो। जिस तरह नदियों की गहराई में सांसें अटक जाती है, उसी तरह तुम मुझे जकड़ लो। और जैसे समंदर की बड़ी लहरें किनारों को छूती है, उसी तरह तुम मुझे भी छू लो। तुम मुझे अपने हाथों से गले मत लगाओ, अपने सच्चे दिल से तुम मुझे जकड़ लो। प्यार के अकेलेपन में किसी को मौत नहीं आती है। इसी बात का कंफ्यूजन हो रहा है। चलो उसे चलकर पूछ लेते हैं एक बार। राधिका, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको डिस्टर्ब किया इसलिए सॉरी। मैं आपसे मैटर मछली पकड़ना, मसाला डोसा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लूजर संजय की गर्लफ्रेंड है ना? मैंने खुद ही अपनी आंखों से अरे अब तू क्या बोलने वाला है? एक साथ घूमते फिरते। इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मुझे संजय पसंद है। देखकर बोल दो। मुझे नेल्सन से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती थी, वक्त बिताती थी। इस सब के पीछे बस एक ही रीजन था। ये सब इसलिए करती थी ताकि उसके बारे में जान सकूं। तेरा मतलब? तो वो कौन है? तुम ही हो। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उसके साथ दोस्ती की थी। अब तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान चुकी हूँ।
सब कुछ जानने के बाद तुम और अच्छे लगने लगे हो। एनीवेज, हमारी पहली मुलाकात इस तरह होगी मैंने सोचा नहीं था। भले ही मैं अंधी हूँ लेकिन मैं ये महसूस कर सकती हूँ कि तुम अब शर्मा रहे हो। ठीक कह रही है। ये शर्मा रहा है। सॉरी यार। नेल्सन, तुम यहाँ हो क्या? हाँ, वो यहीं पे है। चलो यार। आई एम वेरी सॉरी नेल्सन। और दूसरा संजू, वो अब भी यहाँ पे खड़ा है। वेरी सॉरी। हाँ, वैसे रिहर्सल के लिए मुझे देर हो रही है तो अब तुम लोग अब जा सकते हो। बाय शेखर, हम बाद में मिलते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की तरह जब लंबी लंबी बातें छोड़ रहा था ना, तभी मुझे शक हो गया था। बाय शेखर, बाद में मिलते हैं। बाय नेल्सन, हम बाद में मिलेंगे। ये लड़कियां भी ना। ए जरा हट यार। ए इधर देख, तू टेंशन में क्यों है? तुझे पता नहीं क्या, लड़कियों से प्यार करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करेगा तो हालत इसकी जैसी हो जाएगी। पहले नंबर निकाल, फिर व्हाट्सएप पर चैट कर। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी दुनिया में कोई लड़की ही नहीं है। ये सब बोलेगा तब जाकर वो ओके बोलेगी। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया, वो लड़की इससे प्यार कर बैठी। अब टेंशन क्यों ले रहा है? माना कि आज वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन हाँ, जैसे कल तुझसे वो प्यार करना शुरू कर देगी। बात करता है। अगर इसको ओके नहीं है तो मुझे भी ओके नहीं है। देख, इसको जरा देख। ये है मेरा पक्का दोस्त, इसको बोलते हैं दोस्ती। तुझे वो सच में पसंद है क्या? अगर पसंद है तो गो हेड। उसने ना बोला तो मुझे दूसरी नहीं मिलेगी क्या? वाओ, व्हाट अ फ्रेंडशिप। यू श्योर? इससे तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं होगी ना? मैंने जो कह दिया फाइनल है। डिस्कशन ओवर। अरे दोस्त, तेरा तो जवाब नहीं। हे राधिका, राधिका, हे मुझे परमिशन मिल चुकी है। शेखर, कैसी परमिशन? अरे नेल्सन ने परमिशन दे दी है। नेल्सन ने? हाँ, कहीं मैंने उसे हर्ट कर दिया ये सोचकर डर रहा था, लेकिन अब उसने परमिशन दे दी। परमिशन देने वाला वो कौन है? वो मेरा बाप है क्या? बाप? वो थोड़ा मुझे पसंद है ये कहने पर मुझ पर हक जताएगा क्या? हे, क्या जोक मार रही हो? कल सबके सामने बोल रही थी कि मैं तुम्हें पसंद हूं ना। अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? किसने गुस्सा किया? हाय। जो हुआ मैंने बता दिया। ठीक है, अब मुझसे मिलने क्यों आए हो? इससे पहले मुझे कोई भी लड़की ने पसंद नहीं किया था, इसलिए आई गॉट क्यूरियस। क्यूरियोसिटी ओवर। अब तुम जा सकते हो। मैं एक बात पूछूं? तुम्हारे लिए तो सब कुछ एक ही है ना? ठीक से कुछ देख भी नहीं सकती हो ना? नेल्सन हो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? बोलो ना। शेखर, चाहे कोई भी चीज हो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता ही है, जानते हो ना? चाहे तुम कितना भी हक लाकर बात करो, मुंह से ही बात करते हो। तुम जो भी कहना चाहते हो कम से कम पूरा तो कह सकते हो। जब पहली बार मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं तुम्हारी बातें चुपके सुना करती थी। पता है तुम्हें, लगता है मैंने एक गलती कर दी। मेरी कमी को मैंने कभी महसूस नहीं किया। और अगर मेरा अंधा होना ही तुम्हें मुझसे दूर रख रहा है तो तुम मुझे अभी बता दो। ये क्या किया तुमने? ऐसे ही मैं सॉरी बोलता हूँ। I'm sorry too. तुम क्यों?
राधिका! शादी करने में इतनी जल्दी क्यों है? सिर्फ शादी ही थोड़ी ना करनी है, लाइफ में आगे भी तो बढ़ना है ना। राधिका, अपने फ्यूचर के बारे में जरा सोच कर देखो, और जब शादी करनी ही है तो इसके साथ कैसे जिंदगी बिता पाओगी? सुनो, मैं देख लूंगा। आगे से हम ऐसे ही नहीं रह सकते हैं। ऐसे नहीं रह सकते हैं? इस बात का मतलब क्या है? वो सब छोड़ो, पहले पढ़ाई खत्म करो, उसके बाद ये सब सोचना। सुनिए, शादी तो करवाने वाले हैं ना, तो अभी शादी करवा दीजिए। हे, मैंने कहा था ना बीच में मत बोला करो। कुछ भी हो, मैं इस निकम्मे के साथ इसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। हाँ, तो हम लोग भी आपके घर से संबंध नहीं बनाना चाहते हैं। मैंने बुलाया था कि आप लोगों को यहाँ पर। Don't raise your और इसका voice. मतलब क्या? Shut up. डोंट रेज योर वॉइस बोल रही है, हैं? सच इतनी बोल देर से रही मैं आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ और अभी आप लोग नहीं। हैं कि जबरदस्ती मेरे साथ गुस्सा थोड़ा ठंडा हो बदतमीजी जाए कर तो। रही हैं। मेंटेन योर अभी तक डिसेंसी। डिसेंटली बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए। उसके बाद हम नहीं तो मैं भी उल्टा सीधा बोल सकता हूँ। अपनी हमारा बच्चा होने वाला है। अब तो हम शादी कर सकते हैं ना? मैंने कहा था ना कि मत बोलो। कब कहा था? हमें किसी का नहीं। अरे यार, अब इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। छोड़ो मुझे। तेरा क्या कर रहे हो? भाई छोड़ो मुझे। बहुत ही गुस्से में है। इस बार तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप मेरी बात से। आई लव यू। राधिका, चुप। देखो इसे, बेकार में ऐसे क्यों मार खाते हो? कि प्यार व्यार का चक्कर चाहिए क्या तुम्हें? इस लड़की को कैसे संभालोगे तुम? पिछले हफ्ते ही हॉस्पिटल जाने के लिए बाइक में पेट्रोल नहीं था, तो मुझसे उधार लेकर गया था पैसे। अपने साथ साथ इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो तुम? अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है? इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल हो क्या? जिंदगी भर मैं छोटा बच्चा नहीं रहूंगा। मैं बड़ा हो चुका हूँ, ये आप लोग जानते नहीं हो। ये अंधी है, फिर भी मुझे अच्छे से जानती है, आपसे भी ज्यादा। यहाँ रखो। बहुत हो गया, चलिए अब चलते हैं। बच्चा पैदा होते ही हम आपको बता देंगे। बाय। इतनी क्यों अरे नाराज छोड़ हो ना, रहे हैं? जाने दे। चले गए। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन पूरी लाइफ क्या इस अंधी लड़की के साथ बिता पाओगे तुम पागल? वो तो ऐसे ही फ्लो में बोल दिया, लेकिन कुछ भी हो जाए पूरी लाइफ मैं इस अंधे के साथ ही बिताऊंगा। पगली। किसके जैसा दिख रहा है ये? मेरे जैसा या तुम्हारे जैसा? बहुत सुंदर है, मेरी जैसा। सच सच बताओ ना, तुम्हारे जैसा है क्या? इसकी आंखें और इसकी नाक सब मेरे जैसा ही है, हूबहू मुझ पर गया है। इसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, और ये मेरे जैसा ही मस्ती करता है। ठीक है, तो अब जल्दी से तुम इसे सॉरी कह दो। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मेरी बच्ची कुछ बताए बिना ही मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया था, लेकिन अब तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस। राधिका श्रीनिवासन,
डॉक्टर गीता की पेशेंट है। अच्छा राधिका, वो तो अपने भाई के साथ चली गई। भाई के साथ? हाँ, भाई के साथ चली गई। तो तुम यहाँ कैसे? मैंने इन्हें यहाँ बुलाया था। ये मेरी बैचमेट है, तुम्हारे केस के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ये क्या कह रही हैं? यहाँ से चलो, तुम्हें कुछ बताना है। राधिका की आंख की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, क्या ये बात तुम जानते हो? जानता हूँ। 10 साल की उम्र तक वो देख सकती थी, लेकिन ये बातें अभी क्यों कर रही हो? क्योंकि और भी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। उसके प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए हैं। क्या कहा? उसकी बेटी भी इसी कंडीशन के साथ जन्म लेगी। राधिका भले ही 10 साल की थी जब वो अंधी हुई थी, लेकिन उसके बच्चे 8 साल की उम्र के पहले ही अंधे हो जाएंगे। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कोई इलाज भी नहीं। बोलिए मैडम। राधिका की इस हालत में हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इस बारे में वो जानती है? मैंने उसे सब बता दिया है। देखो, ऐसी सिचुएशन में तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। हम उन्हें एक बड़ा अमाउंट देकर कंपेंसेशन कर लेंगे, इससे उनका नुकसान कवर हो जाएगा। इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है? तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम उसकी और उस बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। उस बच्ची को वो खुद संभाल लेगी। वो हमारा बच्चा है। क्या कहा? वो बच्चा हमारा है। राधिका! हमारे घर में आकर ये तो ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। क्या कर रही हो? अब हमारे बच्चे का फैसला हम करेंगे। वो हमारा ही खून है। मैंने कहा ना चुपचाप बाहर चला जा। कौन क्या बोलेगा? मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं। मैंने कहा ना चुपचाप यहाँ से बाहर चला जा। मेरी और मेरी बीवी के बीच में बीवी है तुम्हारी? है तुम्हारी शादी हुई है जो तुम उसे बीवी कह रहे हो? वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो मेरी बीवी हुई ना। तू कौन है? राधिका! राधिका! शेखर, तुम जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ अगर तुमने एक शब्द भी कहा तो फिर कभी मुझे जिंदा नहीं देखोगे। राधिका! Just go! चलो निकलो यहाँ से। राधिका! अरे चलो यहाँ से।